हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। और फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे होती है, ठीक है। और आप सभी को बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार रात के 9 बजे डेली हम हर एक सब्जेक्ट यानी सेकंड सेमेस्टर का बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको लास्ट में ये जितने भी प्रश्न हैं आपको खुद से आंसर करने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आपका प्रश्न, देखिए मैंने यहाँ पेन से लिखा है इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं दिख, क्योंकि बहुत ही फीका था, ठीक है, तो इसलिए दिख नहीं रहा था, तो हमने पेन से थोड़ा डार्क कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो पहला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस का रचयिता था चाणक्य, बाणभट्ट, विशाखदत्त, विल्हड़ा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मुद्रा राक्षस के जो रचयिता थे वो थे यहाँ पे विशाखदत्त, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि चाणक्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त, देवगुप्त, रामगुप्त और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे चाणक्य का वास्तविक नाम जो था वो था विष्णुगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर अ। अगला जो आपका प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष सिंहासन रूढ़ हुआ था? 323 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष सिंहासन रूढ़ हुआ था? तो यहाँ पे आप सभी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 322 ईसा पूर्व, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि फोर्थ प्रश्न है कि अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 273 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी 269 ईसा पूर्व अशोक का राज्य अभिषेक हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऑप्शन गलत दिया है, ऑप्शन नंबर द दिया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। देखिए 232 ईसा पूर्व तो उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। या आप कह सकते हो कि 232 यानी 269 से 232 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व। जैसे कि आप सभी को हम बता दें कि जो अशोक थे वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी, यानी उनके जो पिता का नाम था बिंदुसार था, ठीक है। और 269 ईसा पूर्व में वो मगध की राजगद्दी पर बैठे थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, सर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य ने, बिंदुसार ने। तो मौर्य वंश की स्थापना जो की थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 आपका क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? कौटिल्य, तुलसीदास, पाणिनि, हरिश्चंद्र। तो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो वे थे कौटिल्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 7वां आपका क्वेश्चन है कि कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, स्कंदगुप्त के। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को हमने कल गुप्त वंश, जिसे हम स्वर्ण काल और जिसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान कालिदास का, जिन्होंने शाकुंतलम ये सब कुछ लिखा था, जिन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबारी थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दशा अवतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में, भीतरगांव में, भुमरा में, खजुराहो में। तो दशा अवतार मंदिर कहाँ है? तो 10 अवतार जो मंदिर है वो है देवगढ़ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां आपका प्रश्न है कि हर्ष के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्ष के शासन काल में देखिए, हर्ष के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो फाहियान, हवेनसांग, इत्सिंग, मा त्वा-लिन। तो यहाँ पे हो जाएगा हवेनसांग, यानी हर्ष के शासन काल में चीनी यात्री हवेनसांग आया था, यानी ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि हर्ष द्वारा किस ग्रंथ की रचना नहीं की गई थी? रत्नावली, प्रियदर्शिका, हर्ष चरित्र, नागानंद। तो हर्ष द्वारा किस ग्रंथ की रचना नहीं की गई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी हर्ष चरित्र यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है, देखिए यहाँ से आप सभी को क्लियर दिखेगा कि किस ग्रंथ में हर्ष को कविंद्र कहा गया है? हर्ष चरित्र, कादम्बरी, सूर्य शतक, अवंती सुंदरी कथा। तो किस ग्रंथ में हर्ष को कविंद्र कहा गया है? तो अवंती सुंदरी कथा को कविंद्र कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्ष चरित्र के रचयिता कौन थे? हर्ष, बाणभट्ट,
भवभूति मातंग। तो हर्ष चरित्र के रचयिता कौन है? वो है बाण भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 13 आपका क्वेश्चन है कि हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाण भट्ट, कालिदास, शूद्रक, अश्वघोष। तो हर्ष का दरबारी कौन था? तो वो था बाण भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सभी का और करेक्ट आंसर हो जाएगा। विल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? विक्रमादेव चरित्र, महाभाष्य, कथा, सरित सागर, भोज प्रबंध। तो विल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विक्रमादेव चरित्र। 15 आपका प्रश्न है कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? जय सिंह, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, रणराज। तो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स, यानी पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? कांची में, तंजौर में, उज्जैन में, धारा में। तो चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी तंजौर में, ऑप्शन नंबर ब। अगला जो आपका प्रश्न है कि भारवी किस वंश के दरबार में थे? पल्लव, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो भारवी किस वंश के दरबार में थे? तो यहाँ पे हो जाएगा पल्लव, यानी ऑप्शन नंबर और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लव। अगला जो आपका प्रश्न है कि उस पल्लव शासक का नाम बताइए जिसने पुलकेशिन सेकंड को हराया था, सिंह वर्मन को, नरसिंह वर्मन प्रथम को, नंदी वर्मन को, दंती वर्मन को। तो उस पल्लव शासक का नाम बताइए जिसने पुलकेशिन सेकंड यानी द्वितीय को हराया था। तो वो था नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है। 19 आपका प्रश्न है कि पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक था महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, सिंह वर्मन या परमेश्वर वर्मन। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये फर्स्ट नहीं है, कोड विराम है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक था तो वो था नरसिंह वर्मन। ठीक है, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि कांची के बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, सिंह वर्मन, नांदी वर्मन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नंद वर्मन द्वितीय ने यहाँ पे कांची देखिए नंद वर्मन फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट रहेगा, ये द्वितीय नहीं है, फर्स्ट ने पल्लव यानी बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नंद वर्मन फर्स्ट ने। अगला जो आपका प्रश्न है कि अंतिम पल्लव शासक था महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, सिंह वर्मन, अपराजित। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर द, यानी अपराजित। ठीक है, अंतिम पल्लव शासक था। अलवर्णी किसके राज दरबार से संबंधित था? मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा महमूद गजनवी, यानी ऑप्शन नंबर ब। अगला जो आपका प्रश्न है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले दिन में नमाज पढ़ते थे 3 बार, 4 बार, 5 बार, इनमें से कोई नहीं। तो इस्लाम धर्म के मानने वाले जो लोग थे वो दिन में कितनी बार नमाज पढ़ते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बार। ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि रजिया सुल्तान शासिका थी सन 1230 ईस्वी में, सन 1236 ईस्वी में, सन 1240 ईस्वी में, सन 1245 ईस्वी में। तो रजिया सुल्तान शासिका थी वो थी सन 1236 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि अमीर खुसरो विद्वान था बलवन के समय में, अलाउद्दीन के समय में, मुबारक शाह के समय में, जलालुद्दीन के समय में। तो अमीर खुसरो विद्वान था तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन के समय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि जौहर प्रथा क्या थी? राजपूत स्त्रियां जौहर प्रथा क्या थी? राजपूत स्त्रियां आग में कूदकर प्राण दे देती थी, राजपूत स्त्रियों को आग में जला दिया जाता था, राजपूत स्त्रियों को मारने के लिए जौहर प्रथा प्रचलित थी, इसमें से कोई नहीं। तो जौहर प्रथा क्या थी? तो यहाँ पे हो जाएगा कि राजपूत स्त्रियां आग में कूदकर प्राण दे देती थी, यानी ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, जौहर प्रथा। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद,
शंकराचार्य, रामानुचार्य, वल्लभाचार्य। तो कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो वो हो जाएगा रामानंद। अगला जो आपका प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी यहाँ पे हो जाएगा 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अकबर, शाहजहां। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, जिसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली की जम्मा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था शाहजहां ने। भारत में दास गुलाम वंश की नींव किसने डाली थी? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया बेगम ने। तो भारत में दास यानी गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो बलबन ने। तो फ्रेंड्स ये 31 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब टेस्ट की बारी है, ठीक है, आप सभी को टेस्ट करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला जो प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं, ठीक है, अगर आपको ब्लर दिख रहा होगा तो इसलिए मैं बोल दे रही हूँ। मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी विशाखादत्त, ऑप्शन डी यानी डी विल्हड़। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा? मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं बिल्कुल सही फ्रेंड, मुद्रा राक्षस के रचयिता है वो हो जाएगा विशाखादत्त, यानी ऑप्शन नंबर 100 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि चाणक्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त, देवगुप्त, रामगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो चाणक्य का वास्तविक नाम था तो फ्रेंड चाणक्य का वास्तविक नाम जो था वो था विष्णुगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष सिंहासन रूढ़ हुआ था? 323 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष में सिंहासन रूढ़ हुआ था? बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 300 यहाँ पे हो जाएगा 22 ईसा पूर्व, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि देखिए यहाँ पे चौथा आपका प्रश्न है कि अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 273 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व। तो बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा 269 ईसा पूर्व, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य ने, बिंदुसार ने। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, मौर्य वंश की स्थापना जो की थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी ऑप्शन नंबर बी। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता है कौटिल्य, तुलसीदास, पाणिनि, हरिश्रेणा या हरिश्रेण। तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता है वो हो जाएंगे कौटिल्य, यानी ऑप्शन नंबर अ और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, स्कंदगुप्त के। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। 10 अवतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में, भीतरगांव में, भूमरा में, खजुराहो में। तो 10 अवतार मंदिर कहाँ है? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी देवगढ़ में। अगला जो आपका प्रश्न है कि हर्ष के शासनकाल में कौन से चीनी यात्री आया था? फाहियान, हवेनसांग, इत्सिंग, मा त्वा-लिन। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था? तो हवेनसांग ने, ऑप्शन नंबर बी। हर्ष द्वारा किस ग्रंथ की रचना नहीं की गई है? रत्नावली, प्रियदर्शिका, हर्ष चरित्र, नागानंद। तो हर्ष द्वारा किस ग्रंथ की रचना नहीं की गई है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा हर्ष चरित्र, ठीक है। इन्होंने हर्ष द्वारा ये रत्नावली क्या है, प्रियदर्शिका, नागानंद, बट जो हर्ष चरित्र है इन्होंने नहीं किया क्योंकि ये बाणभट्ट ने किया है, ठीक है।
आगे जो आपका प्रश्न है कि किस ग्रंथ में हर्ष को कविंद्र कहा गया है? हर्ष चरित्र में, कादम्बरी में, सूर्य शतक में, अवंती सुंदर में, सुंदरी कथा में। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा अवंती सुंदरी कथा में, यानी 11 का ऑप्शन नंबर द। अगला जो आपका प्रश्न है कि हर्ष चरित्र के रचयिता कौन थे? हर्ष, बाणभट्ट, भवभूति, मातंग। तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया और आप सभी का आंसर भी बिल्कुल सही होगा। तो हर्ष चरित्र के रचयिता कौन है? वो हो जाएंगे बाणभट्ट। ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, कालिदास, शूद्रक, अश्वघोष। तो हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर अ, यानी बाणभट्ट। ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि विल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? विक्रमादेव चरित्र, महाभाष्य, कथा सरित सागर, भोज प्रबंध। तो विल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? बिल्कुल से फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा विक्रमादेव चरित्र। 15 आपका प्रश्न है कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? जयसिंह, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, रणराज। तो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? बिल्कुल ही सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। 16 आपका प्रश्न है कि चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? कांची में, तंजौर में, उज्जैन में, धारा में। सही है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, तंजौर में। 17 आपका प्रश्न है कि भारवी किस वंश के दरबार में थे? पल्लव, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा पल्लव, जो भारवी थे वो पल्लव वंश के दरबार में थे। 18 नंबर प्रश्न है कि उस पल्लव शासक का नाम बताइए जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था? सिंहवर्मन, नरसिंहवर्मन प्रथम, नंदीवर्मन, दंतीवर्मन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा नरसिंहवर्मन प्रथम, यानी जो आपका उस पल्लव शासक का जो नाम है वो है नरसिंहवर्मन प्रथम, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने। अगला जो आपका प्रश्न है कि पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक था? महेंद्रवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन प्रथम, सिंहवर्मन, परमेश्वर वर्मन। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा नरसिंहवर्मन प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर ब। अगला जो आपका प्रश्न है कि कांची के बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? महेंद्रवर्मन ने, नरसिंहवर्मन ने, सिंहवर्मन ने, नंदीवर्मन प्रथम ने। तो बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कांची के बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण जो पल्लव शासक थे वो थे नंदीवर्मन प्रथम ने करवाया थे। अंतिम पल्लव शासक थे महेंद्रवर्मन, नरसिंहवर्मन, सिंहवर्मन, अपराजित। तो बताइए फ्रेंड्स। अपराजित है। ठीक है, अपराजित। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर द। अगला जो आपका प्रश्न है कि अलवर्णी किसके दरबार से संबंधित था? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल सही, अलवर्णी किसके राज दरबार में संबंधित था? तो वो था महमूद गजनवी, यानी ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस्लाम धर्म के मानने वाले दिन में नमाज पढ़ते थे? 3 बार, 4 बार, 5 बार, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कि इस्लाम धर्म के मानने वाले दिन में नमाज पढ़ते थे, बिल्कुल सही, 5 बार। रजिया सुल्तान शासका बनी थी 1230 ईस्वी में, 1236 ईस्वी में, 1240 ईस्वी में, सन 1245 ईस्वी में। तो रजिया सुल्तान शासका बनी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल ही सही, यहाँ पे हो जाएगा 1236 ईस्वी में। अगला 25 आपका प्रश्न है कि अमीर खुसरो विद्वान था? बलबन के समय का, अलाउद्दीन के समय का, मुबारक शाह के समय का, जलालुद्दीन के समय का। तो अमीर खुसरो विद्वान था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा अलाउद्दीन के समय का। जौहर प्रथा क्या थी? ऑप्शन ए राजपूत स्त्रियां आग में कूदकर प्राण देती थी, राजपूत स्त्रियों को आग में जला दिया जाता था, राजपूत स्त्रियों को मारने के लिए जौहर प्रथा प्रचलित था, इनमें से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा कि जो जौहर प्रथा थी, राजपूत स्त्रियां आग में कूदकर प्राण देती थी। 27 आपका प्रश्न है कि कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद, शंकराचार्य, रामानुज, वल्लभाचार्य। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा कबीर जी के गुरु का जो नाम था वो था रामानंद, यानी ऑप्शन नंबर और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका 28 प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में, 1211 ईस्वी में, 1212 ईस्वी में, 1209 ईस्वी में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई थी वो बताइए आप सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 1210 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अकबर, शाहजहां। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, कुतुबुद्दीन ऐबक। 30 आपका प्रश्न है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। तो दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी शाहजहां। भारत में दास यानी गुलाम बंद की नींव किसने डाली है? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया बेगम ने। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा भारत में दास वंश या गुलाम वंश की नींव किसने डाली है? तो बलबन ने, यानी ऑप्शन नंबर और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के कुछ सामाजिक अध्ययन की कुछ महत्वपूर्ण, क्या बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हो, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, और आप सभी के आंसर भी बहुत ही सही थे, और आप सभी को ये 31 क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ याद भी हो गया होगा, क्योंकि अगर हम इस तरीके से याद करेंगे तो आप सभी को बहुत ही मतलब कि टफ नहीं लगेगा और आप इसको आसानी के साथ याद कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सेकंड सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सके। तो चलिए मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।